ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण बलराम इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के भगवत गीता के 7वें अध्याय के अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत। 8वें अध्याय के अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत है। 8वें अध्याय में परम की प्राप्ति। इस परम की प्राप्ति के अंतर्गत हमने पहला विभाग पूरा किया। पहले विभाग में श्री कृष्ण का क्या था? प्रश्न थे, अर्जुन के 7 प्रश्न और कृष्ण के उत्तर। और दूसरे विभाग में अंत समय भगवान का सुमरण कैसे हो। अब 9 से लेकर 13 तक कृष्ण का सुमरण योग मिश्रित भक्ति के द्वारा। कौन सी योग मिश्रित भक्ति है? प्रधानीभूता। तो प्रधानीभूता योग मिश्रित भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का सुमरण। तो ये 5 श्लोक हो जाएंगे। तो 2 श्लोक साथ में है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। कविं पुराणम अनुशासितारं अणोर अन्यांसम अनुसमृदय सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमस्य प्रस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य संयत् सतं पुरुषं उपैति दिव्यम्। प्रयाण काले, प्रयाण काले का मतलब अंत समय में, जब अंतिम प्राण शरीर से विसर्जन होने वाला हो उस समय यह भक्त्या युक्तो, जो व्यक्ति भक्ति से युक्त है, अचलेन मनसा, अपने मन को एकाग्र किया हुआ है, विचलित मन नहीं है, इधर उधर नहीं भागता है,
और क्या करेगा, भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक, अच्छी तरह से अपने प्राणों को दोनों भ्रुवों के बीच में जो स्थान है उसका नाम है आज्ञा चक्र। क्या नाम है? दोनों भ्रुवों के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर अपने प्राण को स्थित करे। कैसे करे? योग बलेना, योग के अभ्यास से, योग के बल के ऊपर। और तब क्या करे? अनुसुम्रेद, और मेरा अनुसुमरण करे। अनुसुमरण करे किसका? नहीं, अभी यहां लिखा है किसका अनुसुमरण करे, ये है पहली लाइन। कवि का सुमरण करे। कवि का मतलब सर्वज्ञ। कवि का क्या अर्थ है? भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला, सर्वज्ञ। पुराणम का मतलब आदि पुरुष। अनुशासितारम का अर्थ है नियंता, उपदेष्टा, उपदेश करने वाला, नियंता भी और उपदेष्टा भी। तो ये तीन है विशेषण जिसका ध्यान करना है या जिसका सुमरण करना है। किसका सुमरण करना है? कवि का करना है, पुराण का करना है, अनुशास्त्री राम का करना है। ठीक है? बोला जिसके सुमरण करें वो कितना छोटा है? बोला छोटे से भी छोटा है। हाँ, क्या लिखा है देखो, अणोर अणियांसम, अणु से भी छोटा है। आत्मा तो बाल के अगर भाग के 10,000 के समान है, उसके हृदय में प्रवेश कर जाता है, इतना छोटा है। तो वो है छोटे में सबसे छोटा, और परंतु है सर्वव्यापक, सर्वस्य धातारम, सबको धारण किया हुआ है। सब उसी के आधार के ऊपर टिके हुए हैं। है छोटे से छोटा परंतु बड़े से बड़े सब लोगों को धारण किया हुआ है। सर्वस्य धातारम, बोला ये कैसे समझ में आए? छोटे से छोटा भी है और सबको धारण करने वाला बड़े से बड़ा भी है। बोला अचिंत्य रूपम। तो मुख्य बात क्या है प्रभुपाद के तात्पर्य में? एक शब्द मुख्य है कि भगवान का रूप है। भगवान निर्विशेष नहीं है, भगवान शून्य नहीं है, अचिंत्य भगवान का रूप है। ये भगवान का रूप कैसा है? बोला अचिंत्य है। अचिंत्य की परिभाषा हमारे तात्पर्य में आएगी। अचिंत्य किसको कहते हैं ये हमको समझना है आज। ठीक है? अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम। वैसे वर्ण का उसका अपना एक स्वरूप है, स्वतंत्र स्वरूप है, जो सूर्य के समान अपने आप प्रकाशमान है। आदित्य के समान जिसका स्वतंत्र स्वरूप है, आदित्य वर्णम। वर्ण शब्द का अर्थ क्या लिखा है? आदित्य जो सूर्य के समान प्रकाशित है, वो स्वतंत्र रूप है उसका। अब है तमस परस्तात् का मतलब जो प्रकृति के अंधकार से परे है। तमस परस्तात्, तमस का मतलब प्रकृति का अंधकार, उससे है परे। ऐसे सतम पुरुषम, सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करेगा योगी। इसका मतलब उसके धाम में जाएगा। ये श्लोक का अर्थ हुआ। अब इसका अनुवाद श्री प्रभुपाद जी का पढ़िए। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का गुना सर्वज्ञ, विराटम, नियंता, लघुतम से भी लघुतम, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक विधि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में परे। वे सूर्य की भांति यजमान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे
सूर्य के मतलब भौतिक प्रकाश, सूर्य के आदित्य जवान भू सूर्य की भांति तेजवान है। देखो सारे शब्द इसमें आ गए श्लोक के। अब देखा हर एक श्लोक का शब्द इसमें प्रभुपाद जी ने अच्छी तरह से दिया है। ठीक है, अब हम चक्रवर्ती पाद के भाव को पढ़ के फिर प्रभुपाद जी के भाव को समझेंगे। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आपको मिलेगा। अब मैं बता रहा हूँ चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि योग अभ्यास के बिना, योग के अभ्यास के बिना मन को इंद्रियों के विषयों से हटाना असंभव है, मुश्किल है, कठिन है। और मन को इंद्रियों के विषय से नहीं हटाएंगे तो भगवान का ध्यान करना भी दुर्लभ है। पहला तो ये एक सिद्धांत देते हैं, बिना किसी प्रकार, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य दिया, चाहे छठ चक्र योग हो, चाहे भक्ति योग हो, बिना योग अभ्यास के कोई भी मन को इंद्रियों के विषय से हटाकर भगवान का सुमरण नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है। तो क्या हुआ, ये सिद्धांत हुआ, बिना योग अभ्यास के कोई भी योग हो, भगवान का ध्यान करना और मन को इंद्रियों के विषय से हटाना कठिन है। पहली बात, इसलिए भक्ति के साथ कोई योग का अंग करना चाहिए। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, इसलिए आने वाले 5 श्लोकों में इसको जो ये हैं 3 और योग मिश्रित भक्ति का वर्णन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो 9 से लेकर 9, 10, 11, 12, 13 ये है योग मिश्रित भक्ति। और 14वां है इससे तुलनात्मक शुद्ध अनन्य भक्ति। 14वें में है शुद्ध अनन्य भक्ति। तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आज क्या हमारा विषय है, योग मिश्रित भक्ति। अब उन शब्दों का अर्थ लिखें। कवि किसको कहते हैं, जो सर्वव्यापक है। अब कहते हैं सर्वव्यापक तो बहुत हो सकते हैं भाई, योगी भी सर्वव्यापक है, भूत भविष्य वर्तमान को जा सकता है। सनक आदि कुमार भी सर्वव्यापक हैं, योगी हैं। बोला केवल सर्वव्यापक नहीं है, परंतु पुराणम है, वो पुराण नहीं है, ये अनादि है, इसका कोई आदि नहीं है। तो केवल कवि से काम नहीं चलेगा, पुराणम साथ में है। तो पुराण साथ में आने से जो अन्य योगी कवि हैं वो कट जाएंगे, क्योंकि वो सब पुरातन नहीं है। अच्छा, पुरातन भी कोई है, हाँ, जैसे जीवात्मा भी पुरातन है, अनादिकाल से चल रहा है, परंतु भक्ति का उपदेशक तो नहीं हो सकता है। ये अनुशासित धर्म का अर्थ है कि भक्ति का उपदेशक परमात्मा नहीं हो सकता। तो ये 3 विशेषण है भगवान का जिसको ध्यान करना चाहिए, कवि, पुराणम, अनुशासित। इसलिए भगवान को शास्तारम कहते हैं। उसका अर्थ है आध्यात्मिक गुरु, जो शिक्षा देते हैं भक्ति के विषय में। परंतु जो स्वयं आते हैं कृष्ण राम के रूप में, तो स्वयं इस शिक्षा को स्वीकार करते हैं और दूसरों को देते भी हैं, उदाहरण बनते हैं। फिर लिखते हैं क्यों देते हैं शिक्षा, बोला दयालु है, दयालु है इसलिए शिक्षा देते हैं, बहुत बड़े दयालु हैं। फिर कहते हैं भले वो दयालु हैं फिर भी उनको समझना बहुत मुश्किल है। बोला क्यों, बोला छोटे से छोटा है, कैसे समझोगे, वो तो आत्मा से भी सूक्ष्म है, उसको कैसे समझोगे, वो आत्मा से भी सूक्ष्म है तो उसको समझोगे कैसे। बोला इतना भी नहीं है, वो सर्वत्र विस्तृत है, सर्वस्य धातारम, सभी कुछ उसी में समाया हुआ है, सबको उसने धारण करके रखा है, और इसलिए वो अचिंत्य रूप है। उसका रूप इसलिए अचिंत्य है।
अब कहते हैं, सीधी बात करते हैं, बोला बीच न छोटा न बड़ा, मानव जैसा लग रहा है श्री कृष्ण राम, परंतु वो इस सारी भौतिक प्रकृति से परे है, तमस परस्तात्, परे है ना। भले छोटा लग रहा है, मानव जैसा लग रहा है, लेकिन मानव नहीं है, और इसलिए उसको रूप है, वर्ण है, वर्ण का एक अर्थ रूप भी है। और कैसा उसका वर्ण है? बोला सूर्य जैसा, आदित्य वर्ण है। बोला काम क्या है? सूर्य का क्या काम है? सूर्य क्या करता है? बोला अपना भी प्रकाश करता है और संसार को भी देखने की शक्ति देता है। ये उदाहरण आपको याद है, एक बार दिया था, भगवान सूर्य उदय होने से सूर्य को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं और दुनिया को देखते हैं। तो यहाँ वो भाव लिखा है, ये भगवान कैसा है? बोले सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित होता है, तो अपनी शिक्षा देके दूसरों को भी भगवान को समझने का शिक्षा देता है। तो यहाँ लिखा ये है, अपने आप को भी प्रकट करता है और दूसरों को भी प्रकट करता है। तो अपने को देख सकते हैं, सूर्य उगता है, जगत को देख सकते हैं, ऐसे भगवान आदित्य वर्ण में स्वयं प्रकाशित सबको प्रकाशित करता है। कैसे? शिक्षा देकर। वो माया का स्वामी है, माया शक्ति उसकी है, परंतु वो माया शक्ति से परे है, तमस परस्ता। अंत काल में अचलेन मनसा, मन को एकाग्र करके जो उनका सुमरण करेगा तो उसको वो योगी प्राप्त करेगा। बोला वो मन को एकाग्र कैसे करे? मन को अचलेन कैसे करे? तब कहते हैं योग बलेना। कैसे करे? योग के बल से, योग के अभ्यास के बल से, योग के अभ्यास से बल से उसको मन को कैसे अचल करे? मन को अचल कैसे करे? योग के अभ्यास से बल से। तो बताइए, तो वो योग का कैसा साधन कौन सा है जिसका अभ्यास करे? तब कहते हैं आज्ञा चक्कर पे प्राणों को एक स्थित करे। आज्ञा चक्कर पे दोनों भ्रुवों के बीच में प्राण को स्थित करे, यह है योग का साधन। तो 13वें श्लोक में कहा जाएगा कि भगवान को प्राप्त करने का मतलब भगवान का लोक, भगवान के लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करना। अब श्रील प्रभुपाद जी का अपना पुस्तक खोलिए। इस श्लोक में भगवान के सुमरण का साधन या विधि बताई गई है। क्या बताया गया है? भगवान के चिंतन की विधि बताई गई है, सुमरण की विधि बताई है। एकदम प्रभुपाद जी कहते हैं मुख्य बात क्या है? भगवान न तो निर्विशेषवाद है और न शून्यवाद है। देखो दोनों शब्द लिखा है, निर्विशेष और शून्यवादी नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी क्या एक बात कहते हैं, कोई निर्विशेष और शून्य का तो ध्यान हो ही नहीं सकता। भाई ध्यान क्या करोगे शून्य का और निर्विशेष का? नहीं कर सकते हो। इसलिए ध्यान करना है तो भगवान निर्विशेष और शून्यवादी नहीं, उसका स्वरूप होना चाहिए। परंतु भगवान श्री कृष्ण का चिंतन या सुमरण बहुत आसान है और वास्तव में यह समझाया गया है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, भगवान एक व्यक्ति है, भगवान एक पुरुष, एक व्यक्ति है। जैसे भगवान रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण नाम लेते हैं तो उनका रूप आता है। कृष्ण कहते हैं बांसुरी, राम जी कहते हैं धनुष बाण हाथ में, तो उनके रूप का चिंतन अपने आप हो जाता है। कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का करे, कैसे करे, वो इस श्लोक में बताया गया है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं चाहे राम का करो चाहे कृष्ण का करो, उनकी विशेषता क्या है? पहले तो वो कवि है। अब कवि को सर्वव्यापक को प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? वो भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं।
ये है कवि की परिभाषा। और दूसरा पुराणम, दूसरा वो पुरातन है, वो सबका स्रोत है, सब कुछ उससे ही निकलते हैं, सबको पैदा करने वाला है। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अनुशासितारम का अर्थ। वो अनुशासिता का मतलब है परम नियंता है, जगत का परम नियंता है, और उसका पालक भी है और शिक्षक भी है। तो तीन अर्थ लिखे हैं प्रभुपाद जी ने अनुशास्त्रम के। अनुशास्त्रम के तीन अर्थ क्या है? पहला क्या है? जगत का परम नियंता, परम ईश्वर। दूसरा जगत का पालक, और तीसरा जगत का शिक्षक, अध्यापक। अब अणोरणीय सम की बात कर रहे हैं, वो छोटे से छोटा है। जीव कितना छोटा है, उसके हृदय में प्रवेश करता है तो कितना छोटा होगा, ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। वो इतने छोटे होते हुए भी सर्वव्यापक है और सबका पालन करते हैं, सबका धारण करते हैं। सर्वस्य धातारम के अर्थ है ये। सारे ब्रह्मांड के लोकों को वो धारण करते हैं। इतने बड़े लोक हैं, उसमें भगवान प्रवेश करते हैं, इसलिए वो अपनी स्थिति उसमें अपनी जगह पे खड़े हैं, नहीं तो वो अपनी जगह पे खड़े नहीं रह सकते। अब अचिंत्य की परिभाषा प्रभुपाद की सुन लीजिए। अचिंत्य का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान की शक्ति हमारे चिंतन से परे है, हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच के परिधि से परे है, दायरे से परे है, इसलिए उसको अचिंत्य कहते। तो पहले अचिंत्य का कारण क्या हुआ? हमारी सोच के परिधि से परे है। दूसरा, कौन उसके विषय में तर्क कर सकता है, इसका मतलब तर्क से परे है। वो सारे भौतिक जगत में प्रविष्ट है, क्या तर्क करोगे? हम इस भौतिक जगत को भी नहीं जान सकते हैं जो छोटा सा है आध्यात्मिक जगत की तुलना में, तो उससे परे भगवान को कैसे जान सकते हैं? तो अचिंत्य का, अब दोबारा प्रभुपाद, इसका मतलब अचिंत्य का अर्थ है भौतिक जगत से परे एक, और दूसरा तर्क वितर्क से या दर्शन और सिद्धांत के चिंतन से जिसको न समझा जा सके। तो आप अचिंत्य की परिभाषा क्या है श्लोक संख्या 9 और 10 में, ये आप छोटा सा एक नोट बना लीजिए अपने लिए, तो आपको पता लगे कि अचिंत्य की परिभाषा क्या होती है। हमारी सोच से परे, भौतिक जगत से परे, तर्क वितर्क से परे, दर्शन सिद्धांत से परे, उसको कहते हैं अचिंत्य। और प्रभुपाद जी तर्क क्या दे रहे हैं? भौतिक जगत हमारे सामने है, वो तो जानते नहीं है, तो इससे परे आध्यात्मिक जगत को कैसे जानेंगे, और उससे परे भगवान को कैसे जानेंगे जो उससे भी परे है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति को व्यर्थ के तर्क वितर्क को त्याग कर मन से संकल्प विकल्प करना छोड़ के वेद, भगवत गीता, भागवत जैसे शास्त्रों का अनुशीलन करना चाहिए। उन्होंने जो सिद्धांत स्थापित किए हैं उनको मानना चाहिए, तभी हम भगवान को समझने में आगे बढ़ सकते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है अंत समय भक्ति से परम पुरुष भगवान के ऊपर मन को केंद्रित करना चाहिए। अब भक्त्या, योग बले न भक्त्या,
और जो योग का अभ्यास करते हैं उनके लिए कहा गया है कि आज्ञा चक्कर पे अपने प्राण को स्थित करो। तो अब प्रभुपाद जी अब क्या कर रहे हैं, भक्ति वालों को अलग कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति वालों को योग मिश्रित भक्ति से अलग कर रहे हैं। कहते हैं षड चक्कर योग जो है उसमें 6 चक्रों का ध्यान किया जाता है और शुद्ध भक्त को इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। कृष्ण भावना ही अपने आप में परिपूर्ण है। अंत समय भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण की कृपा से सुमरण हो जाएगा। ये इस श्लोक में ये 14वें श्लोक में कहा जाएगा ये बात। 14 तो षड चक्कर कौन से है, नाम तो आने चाहिए ना हमको थोड़े बहुत। एक चक्कर बताया, कौन सा बताया, आज्ञा चक्कर। तो बाकी 5 चक्कर कौन से हैं? मूलाधार, नीचे से आएगा ना मूलाधार, तो नीचे है। उसके बाद नाभि में कौन सा है, अनंत है क्या नाम उसका थे, इनके नाम क्या है। फिर छाती में है, हृदय में है, फिर कंठ में है, फिर ये भ्रूण के बीच में, और अंत वाला ये है कपाल के, इसको ब्रह्मरुद्र यहाँ से बाहर जाता है। तो चक्रों के नाम ढूंढो। सहस्रा तो ये है, इसको ब्रह्मरुद्र भी कहते हैं, सहस्र कहते हैं, जहां से प्राण अंत में योगी अपना निकालता है। तो पहले नीचे सबसे है गुदा के वहां, उसको कहते हैं मूलाधार। और दूसरा आ गया, हमको 2 आ गए नाम, बाकी बीच के अधिष्ठान है, मणिपुर है, पता नहीं। हाँ जी ढूंढो, जो नाभि के पास है उसका क्या नाम है, मां नाभि के बाद हृदय पे भाई कहीं हम प्रचार करने जाए, हम कहें षड चक्कर भी है, तो वो पूछे कौन से चक्कर है, तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे हमको चक्कर में पड़ना ही नहीं। बोला हम एक चक्कर जानते हैं, सुदर्शन चक्कर, बस उसका शरण ले लिया, सब काम हो गया, बाकी चक्कर समाप्त। ऐसे कह कहते हैं भैया, इसको ढूंढ के सबको व्हाट्सएप में भेज दो। 6 चक्रों के नाम ढूंढ कर सबको भेज दो यादगिरी के लिए, नाम आने चाहिए। लंबा सांस लेते हैं, ओम का उच्चारण करके नीचे से ऐसे प्राण को ऊपर ले जाते हैं, ओ ऐसे ऊपर ले जाना चाहते हैं, ये उनका अभ्यास होता है। एक हमारे यहाँ अभी तो आश्रम में भक्त है, पहले वो कह रहे थे कि बुद्ध मॉनेस्ट्री में रहते थे, बुद्धों के वहाँ बुद्धिस्ट, वो तो ऐसे बिठाते थे हमको, आगे यहाँ कीला होता था, नींद आएगी तो वो लगेगा, और जगह बहुत कम होती है, और थोड़ी ऐसे आई तो पीछे डंडा लगता था, और ओम का उच्चारण करके ऐसे हुए ध्यान करना सिखाते थे, डंडा मारते थे पूरा जो खाल उतर जाए ऐसा, बहुत सख्त नेम था वहाँ। ये भक्त है हमारे पास आश्रम में रहा हुआ है, जो वहां से अभ्यास करके आया, बोला उनके पास सिद्धि होती है। हमने देखा वो आसन उनका धरती से 2 फुट ऊपर खड़ा होता है, वो पानी पे चल जाते हैं, सिद्धियां हैं उसके पास, परंतु कोड़े लगते हैं अभ्यास करते समय। थोड़ा सोया नहीं, डंडा आया नहीं, आ गए चक्कर लाइए। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, हृदय तक, ये हृदय में
विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रधार। क्या नाम हो गए चक्रों के जी? तो नीचे जो मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध और फिर आज्ञा और फिर धार। सहस्रधार है क्या? मूला नीचे धार। और छाती में जो है वो तो है सीधा सा अनाहत। अभी एक ने भाषा क्या लिखी है, मैं पढ़ूं, आप परेशान नहीं होना। मूलाधार का मतलब मैं हूं। क्या मैं हूं भगवान जाने। और स्वाधिष्ठान का मतलब मुझे लगता है। मणिपुर का मतलब मैं करता हूं। अनाहत मैं प्यार करता हूं किससे। और विशुद्ध गले में है, मैं बोलता हूं। आज्ञा आंखों के बीच, भ्रुओं के बीच में मैं देखता हूं। और सहस्रधार है, मैं समझता हूं। तो भाई समझो बैठ के। चलो 6 चक्रों के नाम बता देना उनको, और उनको पहले की माना बताना, बोला तुम यही हो, अगर नहीं कृष्ण भावना में आओगे तो। मैं हूं मूलाधार। प्रभुपाद कहते हैं योग बलेन जो लिखा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि किसी न किसी योग का अभ्यास करना ही पड़ेगा। षड चक्र करो या भक्ति करो, बिना योग अभ्यास के कोई भी दिव्य स्थिति को प्राप्त अंत समय नहीं कर सकता। अचानक भगवान का सुमरण हो जाए अंत समय, यह संभव नहीं है। योग अभ्यास करना ही पड़ेगा, और विशेष रूप से भक्ति योग का अभ्यास, क्योंकि मन अंत समय बहुत विचलित रहता है। इसलिए दिव्य योग के अभ्यास करने की जीवन भर आवश्यकता है। अब मानो भगवान ने कहा योग अभ्यास करो, अंत समय मेरे पास आओगे, योग करें कैसे, और इसका साधन क्या है, आज्ञा चक्कर में कैसे पहुंचे, तो ये श्लोक बोला जा रहा है उसके लिए। यदाक्षरम वेद विदो वदन्ति विशान्ति यदयत्य वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। संग्रहण का मतलब जो साधन के साथ, योग के साधन के साथ, भगवान कहते तत्ते पदम प्रवक्ष्यामि, मैं उस विषय में आपको अब समझाने जा रहा हूं कि इस योग का अभ्यास कैसे करना है। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, जिसको वेद के जानने वाले ओम कहते हैं। यहाँ अक्षर का अर्थ है ओम। ओम इति एकाक्षरम, यहाँ ये आगे आएगा। तो अक्षर कहते हैं ओम को, वेद में जिसको ओम कहते हैं वो अक्षर है। और विशंति यद यतियो वीतराग, यति का मतलब सन्यासी, वीतराग को त्याग करके और जिन्होंने सब छोड़ दिया है, और यद इच्छन्ति उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, और वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अब पढ़िए अनुवाद। जो वेदों के ज्ञाता हैं
जो ओंकार का उच्चारण करते हैं वेदों के ज्ञाता हैं जो वेद विशंतो अक्षर की माना है ओमकार। और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े गुरु हैं, ठीक है, भी ये है यति का अर्थ। यति का अर्थ है सन्यासी। वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। बस हो गया। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो भगवान ये विधि बताने जा रहे हैं कि ये योग का अभ्यास कैसे किया जाए। ठीक है। चक्रवर्ती पर कहते आपने कहा प्राणों को आज्ञा चक्कर में स्थित करो, बताओ तो ये योग का अभ्यास किया कैसे जाता है। ये प्रश्न उठते हैं, उठाया गया है। ये योग कैसे होता है, क्या जपना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए और योग से क्या प्राप्त होगा। 4 प्रश्न चाहिए। क्या योग कैसे किया जाए, क्या जपा जाए, किसका ध्यान किया जाए और क्या प्राप्त हो। ये 4 चीजें, और इन चारों के लिए आने वाले 3 श्लोकों में उत्तर दिया गया है। तो अब जो इसके बाद 3 श्लोक हैं, ये एक और 2 दूसरे, तो उसमें इन 4 बातों का उत्तर दिया गया है। क्या जपना, कैसे करना, किसका ध्यान करना और क्या लाभ। ठीक है। संग्रह का अर्थ है जिसके द्वारा सम्यक गृह्यते, सम्यक गृह्यते, पूर्ण रूप से किसी को जाना जाए उसको कहते हैं संग्रह। संग्रह में एक शब्द है सम्यक, मतलब पूर्ण रूप से, और दूसरा है ग्रह, गृह्यते, पूर्ण रूप से किसी चीज को समझना, उसको कहते हैं संग्रह। संग्रहण का मतलब पूर्ण रूप से समझने की विधि आपको बताने जा रहा हूं। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं प्राणों को आज्ञा चक्कर में कैसे स्थित करूं। अर्जुन कहता है मैं नहीं समझ सकता हूं। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। वही बातें, क्या जपना है, किसका ध्यान करना है, क्या लक्ष्य है, वही बात है। भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। वेदों को जानने वाले ओंकार को अक्षर ब्रह्म कहते हैं, और सन्यासी अज्ञानता वीतराग को त्याग करके उसको प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म को, और उस ब्रह्म को ओम के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्म के जो ब्रह्म के जिज्ञासु हैं, जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं, ब्रह्म के रूप को जानना चाहते हैं, वो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, गुरुकुल में रहते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि उनको क्या प्राप्त होगा और कैसे होगा संग्रहण, और फिर आप आसानी से इसको जान जाओगे। संग्रहण का अर्थ वही लिखा। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को षडचक्र योग के अभ्यास के द्वारा प्राणों को भ्रुवों के बीच में आज्ञा चक्कर में स्थित करने का उपदेश किया। सिफारिश की कैसे करो। अर्जुन समझ रहा है ये कैसे षडचक्र होगा, भगवान इसको जरा बताइए। तो भगवान ये श्लोक में उसके अभ्यास का वर्णन कर रहे हैं। जो ब्रह्म है, जो एक है, 2 हो नहीं सकते, उसके बहुत सारे विस्तृत रूप हैं। विशेष रूप से निर्विशेषवादी उसको अक्षर या ओमकार कहते हैं, और वो ब्रह्म का सदृश है। तो ओम और ब्रह्म एक बात है, इसका अर्थ ये, ओम और ब्रह्म एक बात है।
किसके लिए? निर्विशेषवादियों के लिए। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ उस निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं जिसमें सन्यासी प्रवेश करना चाहते हैं। वेदों को जो ज्ञान है उसमें जो छात्र होते हैं उनको आरंभ से ही ओम का उच्चारण करना सिखाया जाता है कि ये निराकार ब्रह्म है, और वो गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अब एक लाइन है, ये ध्यान से पढ़ो, जरा निकालो लाइन को। नहीं, अब इसके बाद एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार वो दो ब्रह्म के स्वरूपों का अनुभूति करता है। अब ये दो कौन से ब्रह्म के स्वरूप है, बोलिए? क्या? इस प्रकार वो ब्रह्म के दो स्वरूपों का साक्षात्कार करता है। इससे आगे दोबारा आगे पढ़िए। इससे वेदों के प्रणाली में गुरु के आश्रम में शिष्य को ओम का उच्चारण करना सिखाया जाता है, एक बात। उसके द्वारा क्या करना है? दूसरा, उसके द्वारा क्या करना है? निर्विशेष ब्रह्म उनका जो अंतिम लक्ष्य है उसके विषय में सिखाया जाता है। तो दो हो गए कि नहीं? ओम स्वयं अक्षर ब्रह्म है और उसके द्वारा उनको जानना क्या है? निर्विशेष ब्रह्म। तो ये दो ब्रह्म हो गया ना, ये दो ब्रह्म ये है। जो आप कह रहे हैं ना वो है असल में सच्चित आनंद जो है, उसमें ज्ञानी केवल सत्य का, योगी सत्य और चित्त का, और भक्त सच्चित आनंद तीनों की अनुभूति करते हैं, वो दूसरी बात है। तो यहाँ दो ब्रह्म कौन से हो गए जिसकी अनुभूति होगी? अक्षर ब्रह्म ओमकार और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, इन दो की अनुभूति होगी। ठीक है, ये लाइन जो है थोड़ी सी ध्यान देके दोबारा पढ़ने की है। और ये अभ्यास उन के उन्नति के लिए आवश्यक है, और जब तक वो ब्रह्मचारी हैं। अब प्रभुपाद जी कहते ब्रह्मचारी रहना बहुत मुश्किल है। अब प्रभुपाद जी उसके लिए कारण दे रहे हैं। इस वक्त जो समाजी ढांचा है इतना परिवर्तन हो चुका है कि कोई भी ब्रह्मचर्य का पालन 5 साल की आयु से नहीं कर सकता। ये है प्रभुपाद जी समाजी ढांचा लिखा है, क्या लिखा है इसमें? हाँ, ढांचा, ठीक है। तो ब्रह्मचारी अब सारे विश्व में बहुत सारे ऐसे शिक्षा के स्थान हैं, ज्ञान प्राप्त करने के अलग अलग विभाग हैं, परंतु एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहां ब्रह्मचार्य के नियम को सिखाया जाए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ब्रह्मचारी की शिक्षा अलभ्य है, नहीं मिलती है कहीं भी। हम पढ़ते थे, उसको समझ लिया आज से हो गए 60 साल पहले, तब स्कूल में ब्रह्मचार्य के लिए कहते थे लंगोट पहनो। स्कूल में मास्टर एक स्पेशल सिखाता था, तब ये दिमाग में थोड़ा था, वो पुराना कल्चर जो गुरुकुल का था वो था, वो वीरज की रक्षा करनी है, ये सिखाया जाता था कि ब्रह्मचारी की परिभाषा समझाई जाती थी। लेकिन अब ये नाम, इसका नाम निशान कहीं नहीं है। ये शब्द ही ब्रह्मचार्य किसी को पता नहीं होता क्या है,
कौन से जानवर का नाम ऐसे बोलते हैं? किसी ने पूछा आजकल स्कूल में ब्रह्मचर्य के बोला ये कौन सा पशु है, पता ही नहीं है क्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये एम्स का एक प्रोफेसर था आंख वाला, वो ब्रह्मचर्य के विषय में एक दिन मुझे कह रहा था कि जितनी शक्ति एक समय वीरज खलित होने में होती है, वो शक्ति एक 60 वाल्ट का बल्ब जला सकती है। बल्ब का बल्ब जो है ना, उसमें प्रकाश करे, इतनी उसमें शक्ति होती है। जो उसके अंदर शक्ति बनाने की शक्ति है ना, वो ऐसी होती है। तो बताइए कि कितना शक्ति है, एनर्जी हमारे अंदर है। यही तो वो साधु पुराने इसको ऊर्ध्व रेता ऊपर ले जाते थे, तो ये सब चीजें उनको समझ में आती थी। तो इसलिए ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। जब तक कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होना बहुत कठिन है। लिखा है यहाँ, आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कली काल के लिए कहा है कि भगवत साक्षात्कार का एकमात्र मार्ग है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब षड चक्र के अक्षर का उच्चारण के बाद अब 2 श्लोक और आ रहे हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुध्य च मूर्धन्याध्यात्मन प्राणम आस्थितो योग धारणा ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मां मनोसम्राट या पश्यति त्यजं देहं यह प्रयाति त्यजं देहं स याति परमां गतिम्। यह प्रयाति त्यजन देहन, देह के त्याग के समय क्या करना चाहिए? सर्व द्वाराणि संयम है। उस समय अपने सारे 9 द्वारों को संयम में करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? मनोहृदय निरुद्ध चाहिए। मन को हृदय के ऊपर केंद्रित करना चाहिए। हृदय में परमात्मा होता है, उसके ऊपर केंद्रित करना चाहिए। और प्राणों को आज्ञा चक्र में स्थित करना चाहिए। और पूर्ण रूप से मेरा ध्यान करना चाहिए और ओम का उच्चारण करना चाहिए। ध्यान मेरा करना चाहिए और उच्चारण ओम का करना चाहिए। भगवान कहते ध्यान मेरा करना चाहिए। ओम इति एकाक्षर व्याहरन् माम अनुस्मरण, सुमरण अनुस्मरण मेरा करो और उच्चारण ओम का करो। एकाक्षर ओम इति एकाक्षर, और माम अनुस्मरण मेरा सुमरण निरंतर करो, तब मेरे लोक को प्राप्त करोगे। स याति परमाम गति, मतलब मेरे लोक को प्राप्त करोगे। आगे वाले श्लोक को आगे विस्तार से समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सारे द्वारों को बंद करना। आंखों से देखना नहीं, कानों से सुनना नहीं, नाक से सूंघना नहीं, मुंह से बोलना नहीं। इस सारे द्वारों को बंद करना है। और फिर क्या करना है? हृदय को मन के ऊपर केंद्रित करना है और प्राण को आज्ञा चक्र के ऊपर स्थित करना है। और मेरा ही शरण लेना है, योग धारणा। मेरा योग के धारणा से शरण लेना है और ओम का उच्चारण करना है।
मेरा ब्रह्म के रूप में ध्यान करना है। और ऐसा जो शरीर छोड़ेगा सालों की मुक्ति प्राप्त करेगा। जैसे 3 प्रधानी भूता भक्त 7वें अध्याय में कर्म मिश्रित, ज्ञान मिश्रित, नहीं योग तो ये है, वहां 3 थे। आर्तो जिज्ञासु वाले जो थे वो जिनको जो उनको गति मिली वो इसको भी मिलेगी, वो 100 रुपया हो जाएगा, सालों के 100 रुपया आदि। ये नहीं, ये योग में से प्रधानी भूता है, ये भगवान के धाम जाएंगे। बाहर के तो दरवाजे बंद किए, लेकिन मन का दरवाजा मेरे ऊपर उससे ध्यान करो, अंतःकरण से मेरा ध्यान करो, हृदय में। अपने हृदय कमल में प्राणों को आज्ञा चक्कर में, मेरा ध्यान हृदय में करो, प्राणों को आज्ञा चक्कर में ले जाके स्थित करो, और फिर मूर्धन्य आधाय, वो सुषुमा ऊपर जाती है, ऐसे उसको ऊपर ले जाओ, जैसे गुरु ने सिखाया है, प्राणों को यहां से बाहर निकालो। योग धारणम आत्मनः, भगवान का चरण से लेकर मुकुट तक ध्यान करना है। अंदर ओम का उच्चारण करे, वो ब्रह्म का प्रतीक है। ओम को एक अक्षर कहा गया है क्योंकि ये मुख्य शब्द है, अविनाशी है। और ध्यान करे किसका? अनुस्मरण, मतलब ध्यान करे मेरा परमात्मा के रूप में। और शब्द के रूप में कहा गया, हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आएंगे। ऐसे अगर शरीर छोड़ा तो मुक्ति मिलेगी, मेरे धाम में सालोक्य को प्राप्त करेगा। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, ओम ब्रह्म और भगवान श्री कृष्ण भिन्न नहीं है। क्या लिखा है? ओम ब्रह्म और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है। ऐसे कोई और 3 चीजें एक हैं, कोई भेद नहीं है। एक भजन हम गाते हैं, कौन सा? ओम नहीं है उसमें, लेकिन एक भजन गाते हैं उसमें 3 एक है। हाँ जी, हाँ ये ठीक है। एक भजन गाते हैं, कौन सा? जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ बोलते हैं ना, जैसे ऐसे ये लिखा है, वो 3 एक है। हाँ, ओम ब्रह्म, जय ब्रह्म से ओम से कृष्ण, पर जपो श्री कृष्ण। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के निराकार शब्द रूप को ब्रह्म ओम कहा जाता है। और हरे कृष्ण मंत्र में ओम समाया हुआ है। हरे कृष्ण मंत्र में ओम समाया हुआ है। हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे जो इस युग के लिए निर्धारित है, और ऐसे करते हुए अगर शरीर त्याग दिया, त्यागते समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक में जाएगा। उसके साधन के अनुसार। इसका मतलब क्या?
साधन के अनुसार का मतलब जाए, जपेगा हरे कृष्णा फिर भी जाएगा साधन के अनुसार, इसका मतलब क्या? जिस भाव का होगा उधर जाएगा। एक बात, जो उपासक है लक्ष्मी नारायण का वो तो जाएगा वैकुंठ में, जो सीताराम का उपासक है वो साकेत जाएगा, और राधा कृष्ण का उपास है तो राधा कृष्ण के लोक में जाएगा। सख्य भाव का है तो सख्य भाव को प्राप्त करेगा, दास्य है का तो दास्य प्राप्त करेगा। इसका अर्थ ये। अब भाई कृष्ण के भक्त कृष्ण लोग गोलोक वृंदावन जाएंगे, और भी जितने साकारवादी हैं उनके लिए भी अनंत लोक हैं जिनको वैकुंठ कहते हैं, और निराकारवादियों के लिए केवल ब्रह्म ज्योति है। यहाँ हमारा आज का विभाग पूरा होता है। अब 14 से 16 तक शुद्ध भक्ति का वर्णन होगा, कल करेंगे। 14 से 16 शुद्ध अनन्य केवला भक्ति। तो अब हमारे पास समय है 20 मिनट का, 25 मिनट का। दो ग्रुप अपना प्रश्नों का भाव अब प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्णा। कोई किसी की प्रश्न जिज्ञासा है जो हमने आज चर्चा की इस विषय में? ज्योति भगवद गीता के बीच ये 6 अध्याय भक्ति योग के विषय में है, तो कृष्ण इस अध्याय में मन को एकाग्र करने की यौगिक पद्धति को क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या लिखा? 6 अध्याय भक्ति योग है और यहाँ पे योग के बारे में क्यों बता रहे हैं? कि 8वां अध्याय बीच का 6 अध्याय ये भक्ति योग का ना, कर्म शब्द भक्ति योग ज्ञान शब्द कर्म शब्द है, इसमें फिर क्यों योग का वर्णन किया जा रहा है? बताइए, बताइए क्यों किया जा रहा है? अभी नहीं बताइए, आज तो दूसरे क्वेश्चन होंगे। आपका मन को एकाग्र करने के लिए योग को आवश्यकता है। कोई भी भक्ति का अंग पालन करता है तो मन को एकाग्र करने योग का आवश्यकता है। कोई भी योग को अपना पड़ेगा। लिखना ये पड़ेगा कि इन 6 अध्यायों में 2 प्रकार की भक्ति का वर्णन है, शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति। तो ये योग मिश्रित भक्ति का वर्णन है, और इसका उत्तर ये है। और फिर उसमें लिखेंगे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए योग का अभ्यास अति आवश्यक है, और यहाँ जो योग का अभ्यास है ये भक्ति युक्त योग है, प्रधानीभूता भक्ति है। क्योंकि हम इस अध्याय में 2 प्रकार की भक्ति है, तो ये प्रधानीभूता भक्ति का वर्णन है। इसलिए ये भक्ति ही है परंतु योग से मिश्रित है। आइए जी, कुर्सी लगाइए, उधर माइक रखिए। दो ग्रुप आइए, ये माइक दो उनको। कल शुद्ध भक्ति का वर्णन करेंगे, कल शुद्ध भक्ति को पूरा करेंगे, और 2 ग्रुप और अपना प्रश्नों के उत्तर पूरे करेंगे। फिर इस विभाग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जी 5 नंबर दुष्कृति और सुकृति। दुष्कृति और सुकृति के बारे में बताया गया। 4 प्रकार के दुष्कृति ना और सुकृति की सूची हिंदी और संस्कृत में बताई है। ये श्लोक नंबर 15 और 16 में है। 4 प्रकार दुष्कृति जो होता है, एक नंबर है मूढ़ा, दूसरा नंबर नराधम, तीसरा नंबर है माया अपहृत ज्ञानम, और चौथा नंबर है अश्रिम भाव आश्रिता। ये दुष्कृति वाले
और सुकृति वाले होते हैं आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। लेकिन इसमें बताया गया है संस्कृत से हिंदी फिर बताने के लिए। जो मूढ़ा है वो निपट मूर्ख है, जो नराधम है वो संस्कार विहीन है, जो माया अपहृत ज्ञान है जिसका ज्ञान माया हर लिया है, और आश्रम भाव में आश्रिता जो है आश्रम के नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। और जो स्वीकृति है, स्वीकृति वाले 4 प्रकार, जो आर्त है वो दुखी, और जिज्ञासु जो है कृष्ण को जानने का इच्छुक, और अर्थार्थी और धन के लिए, और ज्ञानी जो है भगवान का विषय वस्तु का स्वरूप को जानना चाहता है। और दूसरा इसमें और एक क्वेश्चन है, वो कौन है? तो ये होते हैं एक दुष्कृति वाले होते हैं और स्वीकृति वाले होता है। एक ही होता है भगवान को जानना चाहते हैं, और एक ही टोटल भगवान का सरल सेवा में नहीं जाना चाहते, कि भगवान का सेवा में नहीं जाना चाहते हैं। तो इसका व्याख्या बहुत लंबा है, जो कि मूढ़ा का बारे में बताना पड़ेगा, नराधम का बारे में बताना पड़ेगा, सब में 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिखना पड़ेगा। मूढ़ा जो होता है वो कठिन परिश्रम करता है, जैसा भारवाही पशु है गधा, प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं गधा मेहनत करता है, और लेकिन वो गधा का तरफ से आदमी मेहनत करता है, लेकिन वो कुछ भगवान का सेवा में अर्पित करना नहीं चाहता है, खुद स्वयं भोगना चाहता है। और नराधम जो है 84 लाख जोनी से 4 लाख प्रकार की मानव जोनी है, और वो जो 4 लाख प्रकार मानव जोनी में से कुछ ऐसा होता है जो संस्कार विहीन है। नर का शरीर लिए, मनुष्य का शरीर लिए, लेकिन संस्कार विहीन है। मतलब जिनके पास है सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक के नियम है, लेकिन सामाजिक तथा राजनीतिक की दृष्टि से उन्नत है, किंतु इनको कोई धर्म का बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। और माया अपहृत ज्ञानम जो है, जिसका ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। अधिकांश बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिससे वे भगवान को अपेक्षा करते हैं, भगवान को सामान्य मनुष्य जैसा समझते हैं। आसुरीम भाव में आश्रिता, गीता के ऊपर गलत टीका करने वाला ये माया पर बहुत मुख्य है। माया का अर्थ है गीता के ऊपर तथाकथित टीकाकार आ जाए। आसुरी भाव आश्रिता जो है, आसुरी सिद्धांत वाले कहते हैं भगवान कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकते हैं, भगवान का ऊपर ईर्ष्या करते रहते हैं। जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं भगवान का ऊपर ईर्ष्या करते हैं और अपने मन गढ़त अवतार को सृष्टि करते रहते हैं। इसका उदाहरण है और द्रौपदी और जिज्ञासु का परंतु इनमें ज्ञान श्रेष्ठ है, उसमें चार कुमार और सुखदेव गोस्वामी आदि, क्योंकि वो भक्ति से भगवान की सेवा में लगे हैं, उनके अंदर कोई सकाम भाव नहीं है, वो ज्ञान भक्त है, इसलिए भगवान को उनका विचार प्रिय है, बहुत इच्छाओं से ऊपर है। और पंचोत्तर प्रभु करेंगे। और एक ही हमारा 2 क्वेश्चन था, पंचोत्तर प्रभु करेंगे 7 नंबर पुजारी जी।
शुद्ध भक्ति आदि होगी, तब शुद्ध भक्ति का वर्णन होगा। ईश्वर को आप कम से कम 3 पढ़ के आइए, 14-15 इतना ही करेंगे कल। फिर शुक्रवार को देखेंगे कितना आगे कर सकते। नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा। हाँ, सब शुक्रवार। कौन सा प्रश्न है आपका? प्रश्न है 7। भौतिक शक्ति का अतिक्रमण करना क्यों कठिन है? भौतिक प्रकृति से छूटना मुश्किल क्यों है, और नामदेव शब्द का क्या महत्व है? ये भगवद गीता का 14 नंबर श्लोक में दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दूरतया मामे बजे प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंती। भगवान के अनंत दैवी शक्ति माया है। बद्ध जीव भगवान के दैवी शक्ति के अंश मात्र है, अतः जीव दैवी है, किंतु यह जीव भौतिक शक्ति के संस्पर्श में रहने से भौतिक शक्ति के संस्पर्श में रहने से उसकी पराशक्ति आवृत रहती है। इसीलिए भौतिक शक्ति से आच्छादित रहने से मानव उसके प्रभाव को अतिक्रमण नहीं कर सकता। जीव भगवान के पराशक्ति से संबंधित अपराशक्ति पदार्थ के द्वारा दूषित होने से मोहग्रस्त रहता है। अतः माया के प्रभाव से मुक्त होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि भौतिक शक्ति भी भगवान के द्वारा संचालित होती है। भगवद गीता का 9वां अध्याय का 10 श्लोक, माया देखन प्रकृति सूयते सचराचरम। परा एवं अपरा शक्ति भगवान इच्छा से संचालित होते हैं। फलस्वरूप अपरा होने परा भी जगत सृष्टि में महत्व भूमिका निभाती है। इसीलिए उपनिषद में कहा गया, मायांग तु प्रकृति विद्यते माया मायिनं तु महेश्वरं। इसी संदर्भ में मामेव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाम शब्द का अर्थ एकमात्र भगवान है। श्री कृष्ण के शरण में आने से माया का बंधन से छूट जाएगा, ना कि शिव ब्रह्मादि शरण में माया बंधन नहीं छूट सकता। यद्यपि शिव ब्रह्मा अत्यंत महान है, प्राय विष्णु के समान है। प्रभुपाद कहते हैं, शिव ब्रह्मादि माया की वश होने से जीवों को माया से उद्धार नहीं कर सकते। केवल भगवान विष्णु ही माया से मुक्त करा सकता है। इसीलिए कहा गया, भगवान को जो तत्व में जानता है वह मृत्यु से पार हो जाता है। तमेव हि त्वा अतिमृतम येति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। श्वेताश्वत उपनिषद में परम ब्रह्म को जानने से भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। लिखा क्या है, माया से छूट नहीं सकता। माया 3 गुणों की है। 3 गुण प्रकृति के जीवन के चेतना को विकसित कर देते हैं और भोक्तापन का भाव उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए वो माया से मुक्त हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पता हुआ है नहीं हो सकता। केवल जो मुक्त पुरुष है वही उसको छुड़ा सकता है, और वो है भगवान। ये महादेव का अर्थ। तो माया भगवान की बाहरी शक्ति है,
पराशक्ति है, परंतु पराशक्ति जीव को जो बद्ध अवस्था में है, प्रकृति को भोगना चाहता है, उसको अपनी जाल में फंसा देती है और उससे छूटना मुश्किल है, क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों की रस्सी से उनका एक अर्थ है रस्सी, तो वो जाता है बंद, मोह से बंध जाता है। और जगह से अगर ऐसे लिखना आपको जो चाहे वो जगह में क्या लिखा हुआ है कि सृष्टि के आरंभ से सभी माया से मोहित हैं और इच्छा और द्वेष के द्वंद्व में बंधे हुए हैं। ये इसी के साथ जोड़ोगे तो पक्का होगा। सृष्टि जब से हुई है तब से जीव इच्छा और द्वेष के कारण से माया से मोहित है और द्वंद्व में फंसे हुए हैं और प्रकृति के तीन गुण, जिनका गुण आप है रस्सी, और तीन गुणों की बनी हुई मोटी रस्सी से सारे फंसे हुए हैं, तो वो अपने आप को खोल नहीं सकते। जब तक भोक्तापन और कर्तापन का भाव रहेगा तब तक कोई माया से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का शरण लेना और भगवान को ही सब कुछ करता और भोगता मानना, तब भगवान की कृपा से माया से मुक्त हो सकता। ये सर्व भाषा में इसका अर्थ है। हरे कृष्ण। दूसरा वैसे किताब का ऐसे का ऐसे आप अपनी भाषा में उसी चीज को देखो तो लगेगा कि आपने समझ कर लिखा। किताब को ऐसे का ऐसे लिखा था, देखो या तो पहले इसने रट्टा लगाया या कॉपी किया, कोई बात नहीं, परंतु सबको नहीं याद हो सकता था ऐसे। 13 नंबर बोल रहे हैं, अपनी भाषा में 13 नंबर, हाँ वही हो जाएगी भाषा। 13 नंबर प्रश्न एक और 13 नंबर राखल राजापू बोलेंगे। हाँ पहले श्लोक में भगवान की चीज के ऊपर बल दिया है, कृष्ण और श्रील प्रभुपाद जी ने 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की सर्वोत्तम विधि श्रवण पर जोर दिया है। यह विधि इस प्रकार से काम करती है। 1 नंबर, कृष्ण कथा का श्रवण के माध्यम से हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण सारे अमंगल को नाश कर देंगे। दूसरा, नित्यम भागवत सेवया, अगर हम रोज भागवत का श्रवण करेंगे तो हमें निष्ठा वाली भक्ति प्राप्त हो जाएगी, अन्यथा निष्ठा प्राप्त करना बहुत कठिन है। निष्ठा के लिए भागवत का नित्य सेवा आवश्यक है। तीसरा, भक्ति में निष्ठा तक पहुंच जाने के बाद रजो तथा तमोगुण खत्म हो जाता है, काम और लोभ चला जाता है और हम सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं। चौथा, तब हम शुद्ध सत्व में आ जाएंगे, हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा, भागवत तत्व का विज्ञान होगा, मतलब हमारे जीवन में सूर्य का उदय होगा और हम भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। पांचवा, कृष्ण कथा का श्रवण करने से हृदय की गांठ छिन्न भिन्न हो जाएगी। हृदय की गांठ है अहंकार, अज्ञान के कारण। अज्ञान और अहंकार हृदय की गांठ हैं। हमारे सारे संशय चले जाएंगे, सारे कर्मों के जो वासनाएं हैं वो सब धुल जाएंगे।
तब हम अपने आप को देख पाएंगे और ईश्वर को भी देख पाएंगे। लोगों के माध्यम से बहुत स्पष्ट है। अब पहला जो है श्रवण करने से भगवान हृदय से मैल होती है, तो उससे पहले एक ही आनी चाहिए। श्रवण कहाँ से करें? वो एक श्रवण में आगे पहले करना चाहिए। इस श्लोक से आगे जो श्लोक है कि श्रवण करने के लिए मार्ग सेवा है। भागवत में रुचि कैसे होगी? भागवत में रुचि कैसे होगी? वो भी भक्त की सेवा करनी। तो भक्त के संग में श्रवण करना, तो फिर ये प्रक्रिया चालू हो जाती है। और जहाँ आनंद का, जहाँ उसका मन शांत हो जाएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा, निष्ठा के बाद रुचि आ सकती है भाव की बात। तो इतना ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर इतना हो, परंतु जो और परंतु का मतलब है मार्क्स के लिए इतना हो, परंतु आप अच्छी तरह से इसकी जिज्ञासा करना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं। अगर ये आप इसमें देखेंगे, इस श्लोक को प्रभुपाद जी ने अमेरिका में उतरते हुए इन श्लोकों का स्मरण किया और इस भावना का स्वभाव किया। इस श्रवण के साथ माधुरी की भागवत प्रारंभ प्रभुपाद जी का भजन शाम बैठता प्रभुपाद माधुरी की भागवत प्रारंभ ये कोटेड आप ये सारे वक्त बताए, सारे श्लोक में बोले हैं, बंगाली में है और संस्कृत में है। तो ये श्लोक प्रभुपाद जी का स्थापना का जो है उद्देश्य क्या शक्ति है, इसके पीछे स्थान की स्थापना की नींव रखी हुई है। और दूसरा विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज इस श्लोक के ऊपर टीका और बताते हैं 14, उसमें 14 पूरे, इसके 14 का विभाजन किया। ये है वैभव के स्तर का, परंतु किसी को रुचि हो तो इन श्लोकों की परिभाषा 14 गुणों में आदर श्रद्धा से लेकर और प्रेम तक वो इन श्लोकों से समझाया है। उसका मतलब आपके प्रश्न के उत्तर में नहीं है, परंतु आपकी अपनी जिज्ञासा और जानकारी के लिए वो आवश्यक है। दूसरा और आप इनका कौन पाठ कौन है? आप लगाया नहीं? हम लोग के ग्रुप में अब आप लोग ने तो एक मैं सोचा एक नंबर बोलूंगा, वो भी 13 नंबर आप एक नंबर बोलिए। कब तैयारी करेंगे? तो दूसरे दो कौन से बच्चे तो दूसरे से आप अपना एक शुरू कर सकते हैं, बाकी का एक का एक उसका और तीन उनके एक उनका और दूसरा किसका शुरू करेंगे आप बताइए। कौन सा मनुष्य से आपका दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा मनुष्य का और चौथा है भगवान को उनकी भी शक्ति के माध्यम से। दूसरा किताब से मैंने इंग्लिश में लिखा था तो वही हिंदी में पढ़ रहा। मैंने तो इंग्लिश में प्रिपेयर किया, इंग्लिश में मैंने उत्तर लिखा था, लेकिन हिंदी में पढ़ रहा हूँ। हरे कृष्ण।
में आओ तो पहले बिल्कुल चिंता न करके सबसे ज्यादा मुख्य इम्पोर्टेंट प्रवचन में अपने माइक को सुनिए। क्योंकि अगर आपका आवाज नहीं सुनाई देगा तो आपका कितना भी अच्छा है किसी काम कर सही है ना। इसलिए पहले बैठो आराम से, वो चिंता नहीं करो और फिर माइक को ठीक करो, फिर गुरु और भगवान का ध्यान करो, फिर बोलना शुरू और कोई परेशानी आराम से आगे करो, कोई नहीं आगे यहाँ बैठा, आप अकेले बैठो और अपना सेटिंग सब अच्छी तरह से करो। दूसरा प्रश्न है, बताइए कि किस प्रकार से भगवान के पुरुष अवतार भौतिक सृष्टि में मदद करते हैं। तो भगवान कृष्ण के 3 पुरुष अवतार हैं जो भौतिक सृष्टि में मदद करते हैं। पहला पुरुष अवतार है महाविष्णु, दूसरा गर्भोदक साई विष्णु, तीसरा क्षीरोदक साई विष्णु। तो महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व को उत्पन्न करते हैं और गर्भोदक साई विष्णु उन समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर विविधता उत्पन्न करते हैं और क्षीरोदक साई विष्णु परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं, प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान होकर और प्रत्येक कण में मतलब अणु में परमाणु में भगवान विद्यमान होते हैं और परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं। क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में, गर्भोदक साई विष्णु के रूप में समस्त ब्रह्मांडों में प्रवेश होकर विविधता उत्पन्न करते हैं। बस इतना ही है, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं। तो क्षीरोदक साई में आपने कहा गर्भोदक साई सारे ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, एक गर्भोदक साई सब में करता है, एक ब्रह्मांड में भी है, एक नहीं, एक ब्रह्मांड में। आप इसको बहुत अच्छा चीज को उत्तर को बहुत अच्छा। अब आप इसको ऐसे कहिए कि ये 3 पुरुष अवतार सृष्टि के लिए संकर्षण का विस्तार है। इसका विस्तार है संकर्षण दूसरे चतुर्युग के संकर्षण का विस्तार है, जो महासंकर्षण में आता है, जो भगवान का मंत्र है, भगवान का विस्तार, ये हो गया इसका कनेक्शन। लेकिन कुछ आए यहाँ से तो सीधा कहना चाहिए भगवान से आ रहे, उसके दूसरे चतुर्युग संकर्षण से आ रहे सृष्टि के लिए। फिर 3 शब्द याद रखो, पूरी भौतिक प्रकृति की आत्मा है प्रारंभ जिसको महाविष्णु है, एक ब्रह्मा की आत्मा है और हर प्राणी के अंदर परमात्मा के रूप में है क्षीरोदक साई विष्णु। इसका आत्मा का मतलब है हमारे अंदर आत्मा है तो हम काम कर रहे हैं। तो पूरी प्रकृति काम तब करती है जब विष्णु उसका उसमें उसको धारण करते हैं। और प्रारंभ विष्णु के रूप कोटि से ब्रह्मांड निकलते हैं। कारण सागर में शयन करने वाले विष्णु के रूप कोटि से ब्रह्मांड अनंत निकलते हैं। श्वास लेते हैं ब्रह्मांड निकलते हैं, श्वास अंदर जाता है ब्रह्मांड समाप्त। तो उसका एक श्वास हमारा ब्रह्मांड का आना जाने के समान। तो जब ब्रह्मांड निकलते छोटे मंडल के जाने नहीं होते, फिर बड़े होने लगते, परंतु काम विविधता तब होती है जब उसमें तो पहले के लिए तो पानी तैयार होता है, दूसरे के पास पानी नहीं, वो अपने शरीर से पानी प्रकट करके गर्म सागर बनाता है और उसके ऊपर शयन करता है, नाभि से ब्रह्मांड निकलता है, विविधता वाला पूरा सृष्टि। अब सारी सृष्टि में परमात्मा के रूप में तीसरा विष्णु क्षीरोदक्षाई परमात्मा अनुभव में प्रवेश करता है, जो हमारा साक्षी है, अनुमंता है, उपदेष्टा है। अब इतना इसमें लिखना है, थोड़ा जानकारी ठीक है, समय समाप्त हो गया। तो आपका दूसरा कौन है? आपका साथी वो आप बोलो। इसका दूसरा साथी कौन है? कल बोले। आपके दूसरा कौन है आपका? वैसे तो नहीं है, वो दोनों उसके साथ में बैठा है, जो आप बोलोगे बोला वही मेरे को करना है। उसे आज पक्का कर लो सबके सामने।